हेलो दोस्तों, मैं विशेख राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, है ना। इसके पिछले क्लास में हम आर्टिकल 17 यानी अनटचेबिलिटी किस टाइप से पूरी तरह से बैन किया हुआ है, और एक अब्सोल्यूट राइट भी वो है। और दूसरी बात हम पढ़े थे उसमें कि उपाधियों का अंत, है ना, यानी जिस टाइप का उपाधि पहले अंग्रेज़ों के टाइम में मिलता था, या एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे विक्रमादित्य की उपाधि मिलता था, है ना। वो सारे जो उपाधि है वो जब भी से भारत आज़ाद हुआ या हमारा संविधान लागू हुआ, वो सारे जो उपाधि है उसको समाप्त किया गया, है ना। सिर्फ दो ही उपाधि है, कौन सा, एक एजुकेशन और दूसरा है सेना में। ऑब्वियसली बात है कि ये सब सम्मान के लिए है, इनोवेशन के लिए है, ताकि लोगों को जो है वो एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए। क्लियर। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि आप कुछ भी हैं, है ना, कितनों भी आपको समानता मिल जाए, लेकिन जब तक आप कैद हैं, है ना, आप बंद हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, तो उसका कोई मतलब है भी नहीं, है ना। कि आप सब ठीक है, आपको कुछ बोलना ही नहीं, तो क्या मतलब है उसका। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है, या स्वतंत्रता का जो अधिकार में जितने भी आर्टिकल है, चाहे 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, ये सारा चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम एक एक करके, और सबसे ज़्यादा बहस जब भी होता है कोई भी, अब जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस पर ही ज़्यादा चर्चा होता है। ठीक है, तो हम अब शुरू करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जितने भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इससे नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। पहली चीज़, आपको इसके साथ जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, चाहे कोई भी हो, पॉलिटी का, आप उसको ज़रूर पढ़ें। आप वहाँ से नोट्स बनाइए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें पढ़ाया गया है। उससे ज़्यादा मिलेगा, कम तो मिलेगा ही नहीं। क्लियर। तो नोट्स बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। क्लियर। तो नोट्स इससे ना बनाएं, आपके पास जो भी बुक है आप वो बुक ज़रूर पढ़ें। क्लियर। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसी को हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। क्लियर है। और इसमें जो आर्टिकल आता है वो आता है 19, 20, 21 और 22, 4 आर्टिकल। हम इससे पहले पढ़े थे समानता का अधिकार, और उसमें जो आर्टिकल आया था कौन सा, 14 से 18 तक 5 आर्टिकल था। जो आर्टिकल 19 है इसमें 6 आर्टिकल है। आज हम इसी का जिक्र करेंगे डिटेल। उसके बाद 20 में हम बोलते हैं अपराध सिद्धि से संरक्षण। 21 में हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं गरिमापूर्ण जीवन, है ना। जीवन नहीं, हमें गरिमापूर्ण जीवन चाहिए। जीवन और गरिमापूर्ण जीवन में अंतर है, या बोल सकते हैं कि आकाश ज़मीन का अंतर है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भिखारी है, आपको हर एक जगह मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन, मंदिर, ये सारी जगह मिलता है। इनके पास जीवन तो है, यानी हम जीवन के अधिकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, जीवन का अधिकार इनके पास है, इनका जीवन कोई नहीं लेगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है कि जो अपना सारा जो है सुख सुविधा यानी गरिमा से या इज्जत से जी रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक गरिमापूर्ण जीवन की बात कर रहा है। तो हमारा जो संविधान है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, सिर्फ जीवन की बात नहीं करता है। गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना।
22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी का मतलब है कि अगर आप पर कोई केस चल रहा है या पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है तो आपको किस हिसाब से संरक्षण किया जाएगा। जैसे आप होता है ना कि बिना वारंट के बिना आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना। जब भी कोई पुलिस आती है तो उसके पास वारंट होता है और उसमें आप पूछते हैं कि किस केस के लिए हमें क्या है कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है ना। उसके पास वारंट होता है, यानी बिना वारंट के आप क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये सारी बातें पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे 19 का, है ना। तो अगर 19 आज पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आगे वाला क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल ये है और सबसे डिबेटेबल आर्टिकल ये है ना। आपको हमेशा ये डिबेट में मिलता रहेगा। आर्टिकल 19 में टोटल 6 अधिकार हैं। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वही है, आप बोल सकते हैं, कोई भी अभिव्यक्त चीज़ें कर सकते हैं। हम इस पर डिटेल बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा बातें हैं इसमें शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक एवं निरायुध। निरायुध का मतलब है कि बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है ना। ये चीज़ें कोई संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है ना। ये भी आप कर सकते हैं। चौथा है राइट टू फ्री मूवमेंट, है ना। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी घूमने का अधिकार हो, आप कहीं भी घूम सकते हैं। जब आप घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो आप कहीं बस भी जाइएगा, तो वह बसने का अधिकार है ना। यानी कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कहीं का मतलब है कि भारत देश में, ऐसा नहीं कहीं का मतलब है कि आप कहीं भी। फिर आप दूसरे देश में खरीदेंगे तो उसका रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा, है ना। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर है। और लास्ट है कोई भी वृत्ति या कोई भी रोजगार या कोई भी चीज़ें, है ना, कोई भी कारोबार करने का अधिकार है। यह है अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब हम आगे भी बताएंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलिए, बोलने की आज़ादी है। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार है ना। आप कोई भी सम्मेलन करते हैं, कोई भी भाषण देते हैं तो फिर आप शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप संघ बना सकते हैं। संघ का मतलब ये है कि कुछ लोगों का आप ग्रुप बना लीजिए। सहकारी समितियां का मतलब यहाँ ये है कि कुछ समितियां ऐसी होती है, कुछ कमेटी ऐसी होती है जिससे क्या होता है कि लोग मिलजुल कर काम करते हैं और वो लोग मिल कर ही क्या बोलते हैं, उसको कमेटी बोला जाता है ना। और पहले तो ये नहीं था, ये 2012 में आया है। 57वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 है, यानी सहकारी समितियों की बात करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बनता है। राइट टू फ्री मूवमेंट,
यानी पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि आप वहाँ नहीं घूम सकते हैं कि जहाँ ऑलरेडी सरकार लिखा हुआ है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये पूरा प्रतिबंधित एरिया है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हैं कि कोई नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप बोलेंगे कि हमको तो फ्री राइट टू फ्री मूवमेंट है, घूमने का अधिकार है, तो हम इसमें भी जाएंगे, तो आप नहीं जा सकते क्योंकि उसमें पहले ही लिखा हुआ हो रहता है कि ये क्या है, प्रतिबंधित एरिया है ना। नहीं होता है कि हम चांद पर चल जाएंगे घूमने, तो ऐसा नहीं होगा ना। बसने का अधिकार है, मान लीजिए कहीं गए घूमने के लिए, आप वहाँ पे जाके बस गए, है ना, वहाँ ज़मीन ले ली, घर बना लिए, वहाँ रह रहे, है ना। अब वैसे जगह है जहाँ पर सरकार जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, चाहे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं किया, है ना। जैसे बसने का अधिकार में यहाँ बोला जाता है कि मान लेते हैं कोई अंडमान एंड निकोबार जाता है, तो पूरा का पूरा वो ट्राइबल एरिया है, आप बोलेंगे हमें वहाँ ज़मीन ले लेंगे क्योंकि वहाँ सस्ता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइबल एरिया जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वो सेंट्रल राष्ट्रपति के अंतर्गत भी आएगा और जो है वहाँ का जो राज्यपाल है उसके अंतर्गत भी आता है। तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो वो आप वहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको समाप्त किया गया है। और ये समाप्त कब किया गया, ये किया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1948 को, ठीक है। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त किया गया। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब था ज़मीन है, क्योंकि अगर आप इंसेंट हिस्ट्री का वीडियो मेरा देखे हैं तो उसमें से एक चीज़ आता है निकल के, वो आता है सामंतवादी व्यवस्था। आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 2 मिनट में। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब ये है कि अभी का स्थिति क्या है कि अभी अगर आप कुछ भी चीज़ें करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको सरकार क्या करती है, सैलरी देती है, पैसा देती है। पहले 2 चीज़ें होता था, एक तो आप क्या है कि राजा के अंदर कोई काम करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, और एक होता था ब्राह्मण पुरोहित जो पूजा करवाता था। तो इन लोगों को क्या मिलता था, टैक्स फ्री भूमि, यानी आपको टैक्स फ्री जो है वो भूमि ज़मीन दी जाती थी कि आप ये वाला ज़मीन आपका हुआ, आप इस पर क्या कीजिए, खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको जो सरकार का जो है टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते करते, क्योंकि सेना को सैलरी तो प्रत्येक महीना मिलेगा, आज ये वाला एरिया दिया, कुछ वो वाला एरिया दिया, तो इस टाइप से क्या हुआ, बहुत सारा जो है वो ज़मीन हो गया। सेम वही बात पर आते हैं कि जब भारत आज़ाद हो रहा था और या स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, तो जो कांग्रेस के जो नेता है उन लोगों ने बोला कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो जो भी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है हम वो ज़मीन छीन के जो है गरीबों में बांटेंगे। उसी को हम बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। भारत आज़ाद हो गया, अब मान लेते हैं कि अब मेरे पास 1000 ज़मीन है, आप मेरा ज़मीन खोजेंगे या लेंगे तो हम क्या करेंगे, केस करेंगे, है ना। तो जब केस करेंगे तो हमारे पास जो ज़मीन है आप दूसरे को देंगे, तो हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, आप उसका उल्लंघन हो रहा है। और संविधान में ये चीज़ को लिखा भी गया कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें डाला गया था NJR, नो जुडिशियल रिव्यू। और इसका यही मतलब था कि अगर हम भूमि से रिलेटेड कोई भी सुधार करते हैं तो उसको क्या है कि कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसीलिए आगे चलकर इस आर्टिकल को हटा ही दिया गया। क्लियर है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त किया गया। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे नक्सलवादी, जो नक्सली जो व्यवस्था है, नक्सली कैसे पनपा, वो इसी से लिंक करता है ना। तो ये बात हम करते हैं कब, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। खैर, कोई भी आप व्यक्ति कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डिबेट आता है कि मान लेते हैं मंदिर है और मंदिर के सामने आप मीट बेच रहे हैं, नहीं ना, नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते?
क्योंकि लोगों का दिक्कत है, लोगों को आस्था का सवाल है, नहीं। तो इसमें भी क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ समस्या है। तो वो समस्या क्या है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो 19 है, ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब यहां पर दो बातें समझना है कि हम पहले भी बात किए थे, एक होता है व्यक्ति कि भारत में रहने वाले व्यक्ति, और एक होता है कि भारत के नागरिक, ठीक है, सिटीजन। व्यक्ति का मतलब है ये है कि भारत में वो लोग हैं जो बाहर के भी हैं, बाहर का मतलब है विदेशों का भी है, तो उसको हम व्यक्ति में काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन भारत का सिटीजन है, जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास पैन कार्ड है भारत का, ये भारत का नागरिक है। तो ये जो अधिकार है ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है, यानी ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल है, हम इससे जो है वो भारत के नागरिकों को, सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है ना। वो क्या है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। और वो सवाल बनता भी है कौन कौन से आर्टिकल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये है 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो आर्टिकल है ये क्या है कि ओनली इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। अभी तो इंडियन भी नहीं बोल सकते हैं, भारत ही बोल सकते हैं। भारत इंडिया में क्या है, क्या हो रहा है, ये कौन सा नाम रखा जाए। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा जो संविधान बोलता है, आप किसी का बात मत मानिए, आपके पास जो संविधान है आप उसको ज़रूर पढ़िए कि कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट आर्टिकल है नाम को लेकर, इंडिया डेट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है, यानी हम दोनों नाम को एक्सेप्ट किए हैं, है ना। क्योंकि फेमस क्या है, इंडिया है, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो संस्कृति है उसमें क्या है, भारत ज़्यादा झलकता है। भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब आगे चल कर क्या गवर्नमेंट करती है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा कुछ करती है तो उसे क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। क्लियर। और संशोधन का तरीका क्या है, 368। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसलिए आपको वो नहीं करना। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, वो ये, पहला चीज़ कि एक तो जो सहकारी समितियाँ हैं ये कब आया, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 में आया। 2012 से पहले सहकारी समितियाँ की बात नहीं है। और इसका मिनिस्टर भी है, कौन है मिनिस्टर अभी इसका, अमित शाह, है ना, सहकारी मंत्री। और दूसरी बात है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको भी समाप्त किया गया। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 31 में भी यही चीज़ें हैं, तो आर्टिकल 31 को भी क्या हुआ, समाप्त किया गया, है ना। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके इस पर हम बात करेंगे। आर्टिकल 19 का 1 है ना, उसमें जो है वो 6 अधिकार था, 7 अधिकार था, उसमें से एक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। कब, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। और वो कौन था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार।
पहला जो है वो है वाक, बोलने, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी चीज़ बोलने या कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है ना, यानी कोई भी व्यक्ति जो है ना। अब वाक का मतलब है कि बोलने, कोई भी विचार है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हमें बोलना है, बोल दिए, स्वतंत्रता है आपको। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें आता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। यानी क्या चीज़ें कर सकते हैं, यानी किस चीज़ की स्वतंत्रता है, नहीं, ये बातें। पहला आता है इसमें कि अपने या किसी अन्य के विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है ना। यानी किसी भी मुद्दे पर अपना विचार दिए, हाँ ये चीज़ें सही हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रहा है, नहीं आप बोल दिए। या किसी अन्य के विचार, जैसे गांधी जी कुछ बोले और उसी चीज़ को कहीं पे आप कोट कर दिए, नहीं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये सारा जो है लाइन जो लोग बोलते हैं, ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, कुमार विश्वास का है ना। तो किसी का या तो अपना विचार, या तो खुद लिखिए कुछ, या खुद बोलिए, या किसी और का विचार जो है वो बोलते हैं। जैसे अभी जो बीजेपी वाले जो लोग हैं, वो क्या है कि जो मोदी जी जो चीज़ बोल देते हैं वही चीज़ नीचे किया जाता है। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं समस्या नहीं है। दूसरा चीज, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब यहाँ पर तीनों प्रेस से है, चाहे टीवी पर न्यूज को लेकर है, या समाज पत्र जो है न्यूज़पेपर है ना, या यहाँ पर आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रेस की स्वतंत्रता है ना, प्रेस कोई भी सवाल पूछ सकता है ना, कुछ भी चीज़ें कर सकता है, नहीं, चाहे टीवी पर दिखा सकता है, या न्यूज़पेपर पर लिख सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर भी क्या है न्यूज आते हैं, और लोग क्या करते हैं प्रतिक्रिया भी देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो सरकार है जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। अगर ऐसा करता है इसका मतलब क्या है कि जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको वो दबा रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं, अब सुने होंगे कि लगातार न्यूज में आते रहता है कि भारत में जो है वो डेमोक्रेसी क्या है, वो खतरे में है। इसका क्या मतलब है कि बोलने की आज़ादी है ही नहीं, करने का तो छोड़ दीजिए। यदि आप कुछ भी बोलते हैं, सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, तो क्या होता है कि आपके ऊपर क्या होता है, हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, ऐसा आरोप लगाते हैं, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है वो आर्टिकल 19 में ही आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी विज्ञापन का अधिकार है ना। आप कोई भी चीज़ करते हैं, एन अकेडमी का प्रचार हो रहा है IPL में, बायजू का हो रहा है, नहीं ड्रीम 11 का हो सकता है, तो आपके पास जो भी कंपनी है आप उसका विज्ञापन कीजिए, कोई समस्या नहीं है। फोन टैपिंग, सरकार किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है कि ये जो भी बात करता है, क्योंकि गुप्त रूप से बात होता है, जैसे फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टैप कर दें और आप सुने बात किसी को, तो ये क्या है कि वाक अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो फिर व्यक्ति जो है वो सही से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, वो दबाव में आ सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा बात कोई और तो नहीं सुन रहा है, नहीं, ये बात है। सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार है,
अब सरकार जो भी काम करती है, सरकार ने गिना दिया कि हम ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, कुछ भी चीज़, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक RTI फाइल करना है। ये कब आया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कब आया है? 2005 से। नहीं, यानी सूचना का अधिकार ये करना है। और ये करके क्या है कि सरकार के बारे में कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे कोई भी चीज़ें हो, चाहे कृषि विभाग के अंतर्गत हो, चाहे क्या चीज़ है, चाहे सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय से हो, वित्त मंत्री हो, किसी का भी है, कुछ भी चीज़, स्कूल में कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा आया था, वो सारा जो अधिकार है, वो अधिकार भी क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी आप जानिए, जानने का अधिकार, शांति का अधिकार है, राइट टू साइलेंस। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बोलने का अधिकार है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बोला ही नहीं, तो ये भी अधिकार वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। यानी नहीं बोलने का अधिकार भी इसमें आता है कि आपका मर्जी है कि इस मुद्दे पर बोलिए या मत बोलिए। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि नहीं बोलने का भी अधिकार जो है वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। क्लियर है? ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 3-4 चीज़ें और आता है, हम इस पर बात कर लेते हैं। कौन कौन सा चीज़ें आता है भाई? एक तो होता है कि आप बोल के कोई भी चीज़ करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, है ना। कोई व्यक्ति किताब लिखता है, बुक, है ना, कोई बुक लिखा, आप लिख दिए बुक, और किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो उसका समस्या है ना। लेकिन अगर आप आर्टिकल 19 को फॉलो करके बुक लिखे हैं तो कोई समस्या नहीं है। किसी को अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन बुक में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये चीज़ है। प्रेस की हम बात किए। तीसरा है कि कोई फिल्म बनाता है। फिल्म भी क्या है कि डायरेक्टर का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि लोगों का जो है उस ओर ध्यान खींचता है कि जो समाज को अच्छाई के लिए ज़रूरी है, या समाज उस बारे में नहीं जानता है। केरला स्टोरी आया, कश्मीर फाइल्स, है ना, केरला फाइल्स, ये सारे चीज़ें जो आया तो वो भी क्या है? एक फिल्म है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एक चीज़, एक मूवी आई थी, उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत जो संजय लीला भंसाली इसका डायरेक्टर है, वो एक फिल्म बनाया, किस पर? पद्मावती पर। क्लियर है? और ऑब्वियसली बात है, जो भी चीज़ें वो वहाँ पर प्रेजेंट किया वो उसका अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जो राजस्थान में है बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, है ना, और बहुत सारा सीन काटना पड़ा। तो क्या हुआ कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है? दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और खेल आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस, यहाँ जो केस आया था वो है सामाजिक एंड संस्कृति, या सामाजिक और संस्कृति जो ताना बाना है वो क्या है? ख़राब ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप कुछ और गलत इन्फॉर्मेशन दे के दिखा दें। इसलिए केस हुआ था, और इसलिए क्या है? चीज़ों को काटना पड़ा। समझ रहे हैं मामला? ये चीज़ें, तो ये सारा चीज़ें जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगर, और इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर शांति के अधिकार में हम ये बोल सकते हैं कि ना बोलने का भी अधिकार इसमें शामिल है। क्लियर? ये चीज़
अब हम बात करेंगे कि किन आधारों पर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। प्रतिबंधित का मतलब होता है कि रोका जा सकता है। नहीं, कौन सा आधार है कि ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की आज़ादी दे दिया तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, क्लियर है ये बात है। आपको सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखना है तो आप कुछ भी लिख दिए, है ना। लिखने का मतलब कुछ भी लिखना नहीं है, बोलने का मतलब कुछ भी बोलना नहीं है, फिल्म बनाने का मतलब कुछ भी नहीं बना देना है, गलत सलत कुछ भी बना दिए, है ना। पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि वो है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बना के रखें। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, यानी ऐसा ना हो कि देशद्रोही का आप ऐसा स्लोगन ऐसा बोल रहे हैं कि देश के लिए ठीक नहीं है। क्लियर है। तो देश की एकता और अखंडता के लिए ये खतरा है, तब आपको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रोक सकती है, और हो सकता है कि आपको जेल में भी डाल सकती है। क्लियर है। दूसरा है राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। बोलने का मतलब है कुछ भी बोल दिए और देश के लिए खतरा हो गया, नहीं, तो ये भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध है। विदेशी राज्यों का मतलब है कि जिससे भारत का रिलेशन ठीक है, जैसे रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, और इनके अगेंस्ट में ही आप बोल रहे हैं, है ना, ये चीज़ें। तो क्या हो सकता है कि भारत का जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकता है, तब भी आपको क्या हो सकता है कि रोका जा सकता है। नहीं, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप खतरा हो सकते हैं। ये बातें आप सदाचार, नैतिकता, है ना, मोरलिटी, यानी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप बोलिए, ये खराब ना हो। जैसे आप नाम सुने होंगे मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप पर यूपा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो वीडियो दिखाया है, ये जो न्यूज़ दिखाया है कि जो तमिलनाडु में बिहारी जो लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, मारा जा रहा है या बहुत सारा चीज़ें किया जा रहा है, वो न्यूज़ गलत निकला। तो उससे हुआ क्या है कि एक तो बिहार में डर का माहौल है ना, और दूसरा है कि तमिलनाडु को बदनाम किया जा रहा है। यानी जो सामाजिक जो ताना बाना है वो क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, और इस चक्कर में इस पर केस भी चला है। क्लियर है। तो ये जो नैतिकता है, सदाचार है, भाईचारा या बंधुत्व की जो भावना है, उसको ये ठेस पहुंचाया है। क्लियर है, ये बात है। पांचवा है न्यायालय की अवमानना, यानी इसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ पर अपना निर्णय दिया, चाहे सायरा बानो केस हो, है ना, या राइट टू प्राइवेसी को लेकर हो, या अभी जो केस जो चल रहा है ट्रिपल तलाक को लेकर हो, या जो भी चीज़ें अभी चल रहा है जिसे आर्टिकल 370 है। कोई भी निर्णय देता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय ने गलत किया है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है कि जो न्यायालय की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, आपको 6 महीने की जेल भी हो सकता है ना। यानी न्यायालय के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है। इसलिए सेम वही है, अपराध को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अपराध को बढ़ावा देना, अपराध का मतलब है जैसे आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि मुस्लिम गलत होता है, ये होता है। बहुत जगह न्यूज़ पर चल रहा था कि जहाँ पे मुस्लिम इलाके होते हैं वहीं पे दंगा होता है,
तो अगर इस टाइप की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो है जो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत रोका जा सकता है। क्लियर है। और सेम वही है कि लोक व्यवस्था, आप ऐसा ना बोले कि लोगों का जो आस्था का खतरा हो, लोगों का जो ताना बाना है वो बिगड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर जो है वो आपको रोका जा सकता है। क्लियर है। तो ये है आर्टिकल 19 का 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम इसके बाद शुरू करेंगे। थैंक यू।